क्या आप भी एक पत्रकार हैं या शुरू करना चाहते हैं अपना करियर मीडिया फील्ड में? क्या आप में जुनून है समस्याओं को उजागर करने का? क्या आप में जज्बा है लोगों को न्याय दिलाने का? तो आज ही जुड़िए देश के तेजी से बढ़ते न्यूज़ नेटवर्क राइट टू इन्फॉर्मेशन समाज की खबरें न्यूज़ एजेंसी के साथ। राइट टू इन्फॉर्मेशन समाज की खबरें न्यूज़ एजेंसी एक नेशनल हिंदी चैनल है। हमारे टीम में 100 से ज़्यादा रिपोर्टर्स काम कर रहे हैं। आप भी जुड़िए राइट टू इन्फॉर्मेशन समाज की खबरें न्यूज़ एजेंसी के साथ और बनाइए पत्रकारिता में अपना सफल करियर। हेलो फ्रेंड्स, मैं फरीदा। राइट टू इन्फॉर्मेशन समाज की खबरें न्यूज़ एजेंसी में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बढ़ते आज की न्यूज़ की तरफ। पैसा, पावर और शोहरत 3 ऐसी चीज़ें हैं जिसे हर कोई पाना चाहता है, लेकिन राजनीति ही वो ऐसा क्षेत्र है जहां ये 3 ताकतें आपकी मुट्ठी में आ सकती है। यही वजह है कि देश में ऐसे कई बिजनेसमैन और कारोबारी लोग हैं जो राजनीति में अपना लक आजमाते हैं और अच्छा खासा नाम और पैसा कमाते हैं। आज की ये वीडियो उन्हीं लोगों के नाम है। तो चलिए आज हम आपको 10 ऐसे रईस राजनेताओं के बारे में बताते हैं जिनकी दौलत शोहरत का कोई हिसाब नहीं है। इनकी शान और शौकत के सामने कई अमीर घराना भी फीका नजर आता है। कमलनाथ अमीर राजनेताओं के लिस्ट में 10वें नंबर पर आते हैं। मध्य प्रदेश के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कमलनाथ, इस नाम को तो आपने कई बार सुना होगा। ये कांग्रेस पार्टी के दमदार नेताओं में से एक हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता के रूप में उन्होंने शहरी विकास मंत्री के रूप में काम किया है। लोकसभा सांसद के तौर पर काम करने वाले ये सबसे सीनियर मेंबर भी हैं। उनका पॉलिटिकल करियर जितना बड़ा है उतना मोटा पैसा उन्होंने छापा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये 20 कंपनियों के मालिक हैं। 124 करोड़ रुपए की संपत्ति उनके नाम पर है। दिलचस्प बात तो ये है कि उनके बेटे के पास भी 660 करोड़ रुपए की संपत्ति है। केवल पिता ही नहीं, अमीरी में तो बेटा भी एक कदम आगे है। 9 नंबर पर आते हैं जया बच्चन। जया बच्चन को लोग अब केवल बॉलीवुड के नाम से नहीं जानते। राजनीति में उतरने के बाद अब लोग उन्हें राजनेता के रूप में देखते हैं। बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक फिल्म में देखने के वजह से जनता के बीच लोकप्रिय रही हैं, लेकिन नेता के तौर पर वो समाजवादी पार्टी की एक हिस्सा है और राज्यसभा की एक्टिव मेंबर हैं। हालांकि वो मेगा स्टार अमिताभ बच्चन की बीवी हैं और एक रईस खानदान से जुड़ी हुई हैं। लेकिन आपको बता दें कि उनका खुद का नेट वर्थ 68 करोड़ रुपए की है। लेकिन उनके पास महंगी ज्वेलरीज का बहुत बड़ा कलेक्शन है जिनकी कीमत लाखों करोड़ों में है। मानना पड़ेगा पैसे की ऐसी बौछार केवल ऐसे कुछ ही राजनेताओं पर होती है। 8वें नंबर पर अभिषेक मनु सिंघानवी। अभिषेक मनु सिंघानवी एक बड़े नेता होने के साथ साथ एक शानदार वकील भी रहे हैं। कांग्रेस से जुड़े होने के नाते ये एक कभी राज्यसभा में राजस्थान में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुआ करते थे, लेकिन अब ये वेस्ट बंगाल से राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। इनकी गिनती सबसे इंटेलिजेंट शख्सियत में होती है। इन्हें कांग्रेस के सबसे टैलेंटेड पॉलिटिशियन के रूप में देखा जाता है। वैसे बता दें, दिमागदार होने के साथ साथ अभिषेक सिंघानवी काफी पैसे वाले हैं। उनकी नेटवर्क 860 करोड़ रुपए है। 7वें नंबर नामा नागेश्वर रॉय। अगर आप दक्षिण की राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं तो नामा नागेश्वर रॉय का नाम आपने जरूर सुना होगा। ये आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के नेता हैं और वहां उनके नाम को हर कोई जानता है। करंटली नामा नागेश्वर रॉय 15th लोकसभा सदस्य है। हालांकि ये ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन रियल स्टेट बिजनेस चलाना उन्हें अच्छे से आता है। आपको बता दें कि लोकसभा सदस्य बनने से पहले नामा नागेश्वर रॉय इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी चलाते थे। उनकी दौलत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2009 में लोकसभा इलेक्शन में उतरने से पहले इनके पास 1.73 बिलियन रुपीस की संपत्ति थी। उस दौर में इतनी दौलत किसी भी राजनेता के पास नहीं थी और ये सबसे अमीर कैंडिडेट थे। और आज उनकी नेटवर्क 800 करोड़ है और ये लोकसभा के सबसे अमीर एमपी में से एक हैं। 6 नंबर अल्ला अयोध्या रमी रेड्डी।
भारत की राज्यसभा में कुछ ऐसे नेता भी हैं जिनकी गिनती सबसे अमीर राज्यसभा सांसद के लिस्ट में होती है। 57 साल के अल्ला अयोध्या रमी रेड्डी उन्हीं नेताओं में से एक हैं। ये वाईएसआर कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। साल 2020 में इन्हें आंध्र प्रदेश से राज्यसभा सांसद चुना गया था। राजनीति में हालांकि उन्होंने नाम जरूर कमाया, लेकिन उनकी कमाई का असली जरिया बिजनेस है। दरअसल अल्ला अयोध्या रमी रेड्डी एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्टेड हैं। रमी ग्रुप ऑफ कंपनी के फाउंडर हैं। उनकी नेटवर्क 350 मिलियन यूएसडी डॉलर के करीब है। 5वां नंबर, ज्योतिरादित्य सिंधिया। अमीर राजनेताओं का जिक्र हो तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम कैसे पीछे रह सकता है। मध्य प्रदेश के राजनीति में अपना छाप छोड़ने वाले ये राजनेता पहले कांग्रेस पार्टी में जाने माने सदस्य थे, लेकिन अब इनका दूर दूर से कोई वास्ता नहीं है। ये बीजेपी पार्टी में शामिल हैं और सिविल एविएशन मिनिस्टर के तौर पर काम कर रहे हैं। वैसे बता दें कि अपने राजनीतिक करियर में ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों का हिस्सा रहे हैं। राजनीति से इनका परिवार का गहरा नाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ग्वालियर के राज घराने से संबंध रखते हैं और यही वजह है कि इनके पास शान और शौकत और पैसे की कोई कमी नहीं है। लग्जरीज गाड़ी से लेकर मोटा बैंक बैलेंस तक इनके पास सब कुछ है। इनके नेटवर्क 25 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा है। कहा जाता है कि यूपीए गवर्नमेंट के सबसे अमीर नेताओं में से एक हैं। 4था नंबर, आनंद सिंह। बीजेपी पार्टी से संबंध रखने वाले आनंद सिंह कर्नाटका में विजयनगर के कॉन्स्टिट्यूएंसी से एमएलए हैं और ये साथ ही साथ मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म, इकोनॉमिक एंड एनवायरनमेंट के पोस्ट पर भी विराजमान है। एक बात तो माननी पड़ेगी कि उनकी राजनीति सफर काफी उम्दा रहा है। एक नहीं बल्कि कई बार ये राजनीति चुनाव जीते हैं। सत्ता के अलावा उनकी झोली में पैसे की कोई कमी नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि मानगी कंपनी में उनकी अच्छा खासा स्टे है। आपको जानकर हैरानी होगी कि उनकी कुल संपत्ति लगभग 900 के करीब है। 3रा नंबर, सुभाष चंद्र। मीडिया और टेलीविजन से जुड़े सुभाष चंद्र एक नाम ही नहीं बल्कि एक ब्रांड है। आप भी कई बार इस चेहरे को टीवी पर देखा होगा, लेकिन कभी इनकी पावर और इनके इन्फ्लुएंस का अंदाजा नहीं लगाया होगा। दरअसल सुभाष चंद्र जी टीवी के फाउंडर होने के साथ साथ एसएल ग्रुप के मालिक हैं। इसके अलावा वो जी मीडिया के चेयरपर्सन भी हैं। बिजनेस में इनकी लोकप्रियता कमाल की है, लेकिन आपको बता दें कि ये पॉलिटिकल से भी जुड़े हुए हैं। जी हाँ, सुभाष चंद्र बीजेपी पार्टी के सदस्य हैं और 2016 में हरियाणा से राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। वैसे बता दें कि उनकी नेटवर्क 2.5 बिलियन डॉलर के बराबर है। ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनके पास कितना पैसा होगा। 2रा नंबर, सावित्री जिंदल। सावित्री जिंदल को अमीरों का सिनेमॉन कहना गलत नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी से संबंध रखने वाली इन राजनेता के पास इतना पैसा है कि ये चुटकियों में कई कंपनियां खरीद सकती हैं। 65 साल की सावित्री जिंदल असल में जिंदल ग्रुप ऑफ फाउंडर ओम प्रकाश जिंदल की पत्नी है। इनके पति की साल 2005 में हेलीकॉप्टर क्रैश से मौत हो गई थी। पति के मौत के बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा और कांग्रेस पार्टी से जुड़ गई। पहले ही विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करके उन्होंने राजनीति अपने आप को स्टैब्लिश कर लिया। आज जिंदल ग्रुप की मालकिन होने के नाते इनके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं। नंबर 1 पर आते हैं नवीन जिंदल। नवीन जिंदल सावित्री जिंदल के सबसे छोटे बेटे हैं। जिंदल स्टील पावर लिमिटेड के अध्यक्ष होने के नाते ये एक सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्ट में है, लेकिन साथ ही साथ ये एक राजनेता और भूतपूर्व सांसद भी रह चुके हैं। दोस्तों, कारोबार में मुनाफा कमाने के साथ साथ इन्होंने राजनीति में भी हाथ आजमाया है। नवीन जिंदल कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते हैं। हरियाणा के खुदकुर क्षेत्र 14वीं और 15वीं लोकसभा सीट चुनाव लड़ा था और उसमें ये जीत भी हासिल हुई थी। आज भले ही ये राजनीति में उतना एक्टिव नहीं है, लेकिन उनके पास अच्छा खासा बैंक बैलेंस है और ऐशो आराम की जिंदगी है। आपको जान के हैरानी होगी कि नवीन जिंदल की नेटवर्क
4,570 मिलियन USD है। तो ये थे भारत के कुछ ऐसे राजनेता जिनके पास दौलत शौहरत की कोई कमी नहीं है। इनमें से कई नेता ऐसे भी थे राजघराने से संबंध रखते थे, तो कुछ नेता ऐसे भी हैं जो सत्ता में आने के बाद काफ़ी मोटा बैंक बैलेंस कमाने में कामयाब रहे। इससे तो एक बात साफ होती है कि राजनीति में खड़ा राजनेता का केवल सत्ता ही नहीं पाता, बल्कि एक अच्छा ऐशो आराम रईस जिंदगी का लुत्फ उठाता है।